बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले लेट्स हैव ए क्विक लुक एट इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट। कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज वो जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके लेकर जाते हैं कंडक्टर में से। ये एक कंडक्टर के इनर व्यू का एक मॉडल है। देखिए कि कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं, वो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो वो आइंस बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो वो लूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं आइंस के दरमियान मूव कर रहे हैं। नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और ये आइंस पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए ये आइंस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेफ्ट से राइट जितने मूव कर रहे हैं एक इंस्टेंट पर, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। यानी चार्ज जो फ्लो कर रहा है राइट से लेफ्ट उतना ही लेफ्ट से राइट, तो नेट चार्ज जीरो है जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से, यानी नेट करंट जीरो है। यानी एक आम कॉपर की वायर है, उसको अगर दो एंड से आप होल्ड भी कर लें तो आपको करंट नहीं लगेगा, यानी उसके अंदर करंट जीरो होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं। अब देखिए यही कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे थे लेकिन नेट चार्ज फ्लो जीरो था, नेट करंट जीरो था। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी की तरफ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अब मूव करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यानी अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे। अब बैटरी एक तो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको पाथ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फिर भी मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को रास्ते में रुकावट है, हिंड्रेंस है ड्यू टू दीज आइंस। यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में रुकावट आइंस ही प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी कंडक्टर के। ये रेजिस्टेंस अब देखिए किस चीज किस फैक्टर को ज्यादा करने से ये ज्यादा हो जाती है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब देखिए यहां पर एक और कंडक्टर है, इसकी लेंथ पहले वाले कंडक्टर से ज्यादा है, तो लेंथ ज्यादा होने का मतलब है इसमें ज्यादा आइंस है। अब इलेक्ट्रॉन्स को जो पहला कंडक्टर था कम फासला तय करना पड़ रहा था, कम आइंस में से गुजरना पड़ रहा था, कम रेजिस्टेंस थी। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करें और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल बनाएं तो इलेक्ट्रॉन्स को अब ज्यादा आइंस में से गुजरना पड़ रहा है, ज्यादा हिंड्रेंस में से, ज्यादा रुकावट में से गुजरना पड़ रहा है। इसका मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ सच दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड। और जो दूसरा फैक्टर है, अब देखिए कंडक्टर्स दो हैं यहाँ पर भी, ए और बी दोनों कंडक्टर्स की लेंथ अब सेम है। अब जो दूसरा कंडक्टर है यहाँ पर उसका डायामीटर या उसका एरिया हमने ज्यादा कर दिया, तो एरिया ज्यादा करने से क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पेसिंग ज्यादा है, अब रुकावट पहले से कम है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स अब तेजी से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा है, तो करंट ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है वी गॉट नाउ टू रिलेशनशिप्स। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो वी गेट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इक्वालिटी के साइन के साथ कोएफिशिएंट यूज करते हैं, और वो कोएफिशिएंट यहाँ पर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रो बोलते हैं, आर एच ओ, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब हर मटेरियल के लिए ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसको अब देखते हैं जरा। उसी इक्वेशन को एक दफा फिर देखते हैं। देखिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो रो यहाँ पर है रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए एरिया है। तो अगर लेंथ को मैं ज्यादा करूं रेजिस्टिविटी और एरिया को सेम रखते हुए, लेंथ को ज्यादा करने से देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव टू मूव टू मोर आइंस। और अगर लेंथ को कांस्टेंट रखूं और रेजिस्टिविटी को भी कांस्टेंट रखूं और एरिया को इंक्रीज करूं तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर दोनों को चेंज करूं, लेंथ को भी ज्यादा करूं और उतना ही एरिया को भी ज्यादा करूं तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही रहेगी। यदि एक चीज बढ़ा दी दूसरी उतनी ही कम कर दी तो रेजिस्टेंस पर नो इफेक्ट। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये हर मटेरियल के लिए
डिफरेंट होती है। कॉपर के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर रेजिस्टिविटी को आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। ज्यादा रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और कम रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। सो ये है फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम पावर डिसिपेशन देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो सी